हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल इन माय लाइफ रंग ब्लॉग। एक मॉम की ज़िंदगी से थोड़ा-सा वक़्त खुद के लिए चुराना और उस वक़्त को रोमांटिसाइज़ करना, तो यही मेरा आज का ब्लॉग है। शाम के इस पहलू में सब सो चुके हैं। माँ, अब्बा और अबीर अपने ख्वाबों के शहर में हैं और मैं ज़िंदा हूँ। एक लम्हा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। और मैं यहाँ पे अबीर के लिए चुपचाप प्यार से, आदत से अबीर के लिए दूध बना रही हूँ। घर के कोने में चमकती एक हल्की रोशनी और दूध की मिठास में छुपी मेरी थकान। अबीर के लिए एक बॉटल बनाई और सोचा, जितनी मोहब्बत मैं उसमें डालती हूँ, कभी अपने लिए भी उतनी डालूँ। ज़िंदगी की वो रात है ये, जब दुनिया सो चुकी है, लेकिन मेरी रूह जाग रही है। माँ के रूप से निकलकर मैं खुद से मिलने निकली हूँ, एक पल के लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी ही सांसों की सरगम में गुम हो जाने के लिए। फिर मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ, ज़िंदगी की इस रेस से थोड़ा रुककर, अपनी स्किन से, अपने दिल से खुद से प्यार करती हूँ। शीशे के सामने अपने चेहरे को देखा, थोड़ा थका, थोड़ा खिलता, एक ममता से भरा नूर। आज उसी चेहरे को प्यार से छुआ। ये स्किन केयर नहीं, ये एक रिचुअल था, अपने आप को याद दिलाने का कि मैं भी हूँ, ज़रूरी हूँ, ज़रा-ज़रा रोशन हूँ। ये कमरा भी ना मेरे दिमाग की तरह बिखरा हुआ है। एक कोने में कपड़े, दूसरे कोने में यादें और बीच में मैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रही कि पहले क्या सँभालूँ, कपड़े या ख़याल। सारे कपड़े आज तो बस ऐसे ही फैले पड़े हैं। मोस्टली तो रूम में यही होता है कि सारे कपड़े फैल ही जाते हैं। मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता कि मैं इनको ठीक कर पाऊँ। सो इसके ऊपर तो मुझे काम करना है, थोड़ा-सा सोचना है कि क्या डिज़ाइनिंग करनी है। हर कपड़ा फ़ोल्ड करते हुए लगता है जैसे दिल का बोझ थोड़ा-थोड़ा हल्का होने लगा है, क्योंकि कमरा फैला हुआ जितना होता है, मन उतना भारी होता है और जितनी चीज़ें सँवार ली जाती हैं, दिल और मन उतना ही हल्का हो जाता है। एक साफ बेड, एक क्लीन बेड, ऑर्गेनाइज अलमारी, इनमें कोई ग्लैमर नहीं होता, पर सुकून बहुत होता है और एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आज कुछ तो किया मैंने अपने लिए। जी हाँ, ये सफाई सिर्फ चीज़ों की ही नहीं, खुद के मूड की थेरेपी भी है। थोड़ा कमरा साफ करते ही लगने लगा जैसे खुद की लाइफ भी थोड़ी सॉर्टेड हो गई है। रात गहरी थी, पर मेरे दिल में रोशनी थी। जब सब कुछ ठहर गया, मैं चली वज़ू करने कि मैं खुदा को मिलने जा रही हूँ। फिर मैंने रोशनी हल्की कर दी ताकि सजदों में मैं और मेरा सिर्फ खुदा हो, और दुआ के लिए हाथ उठाए और कुछ मांगा भी नहीं, सिर्फ कहा शुक्रिया अल्लाह, जो तूने मुझे दिया, जिस चीज़ से तूने मुझे नवाजा, जो तूने मुझसे दूर किया वो भी तेरा बेहतरीन फ़ैसला है, और जो तू मुझे देगा वो भी तेरा बेहतरीन फ़ैसला होगा। फिर खुद को संभाला और बालों को सेट करके अपने ख्वाबों के अबाया को डिज़ाइन करने लगी। हर एक पैटर्न और कलर में अपनी सोच का रंग दिख रहा था, जैसे कि मेरी एक पर्सनैलिटी का एक पहलू हो। फिर कोरा कागज़ उठाया और कोरे पन्ने पर अपने ख्वाबों की लकीरें खींच दी, और पेन चलता गया और मैं उसमें खोती गई।
कपड़े के हर फोल्ड में एक एहसास है, एक आरज़ू है, एक नई पहचान है। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं था, मैं थी। हर अंदाज़ में, हर नक्श में, एक औरत जो रूह से क्रिएटर भी होती है। क्योंकि अब मैं एक माँ की जर्नी से आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अब एक माँ नहीं, एक आर्टिस्ट और एक क्रिएटर भी हूँ, जिसकी जर्नी में मैं खुद को आगे लेके जाना चाहती हूँ। जैसे रात गहरी होती गई, मुझे नींद आने लगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बनाई अपने लिए एक जादू की कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी की गर्मियों ने नींद से बाजी मार ली और एक ताज़ा एनर्जी बन गई जो सिर्फ कैफ़ीन नहीं थी, वो मेरी खुद से मुलाकात थी। लाइट डिम थी, लेकिन आइडियाज़ ब्राइट। नोटबुक खुली थी और मैं सोच रही थी कि कल का व्लॉग क्या होगा, कौन सा रील दिल को छू जाएगा और किस गाने में मेरी रात घुल जाएगी। मुझे काम नहीं करना था, खुद को जीना था बस अपने अंदाज में। ऐसे ही रात ढलती गई सुबह के इंतज़ार में, और ऐसे ही रात ढलने लगी और सुबह का वक्त करीब आने लगा, जहाँ मैं सुबह होते ही फिर से माँ बन जाऊँगी। माँ बेटी हर रिश्ता निभाऊँगी। लेकिन ये कुछ पल बस मेरे थे, मेरी ज़िंदगी के थे। तो चलिए इस सुकून भरी शाम को यहीं रोक देते हैं और कल मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।